जय हिंद गाइस, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ दिस वीक। ये 27 से 3 अगस्त तक के वीडियो रहेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगे। ये वीडियो मैं बाइलैंग्वेज बना रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट की डिमांड थी। अगर इंग्लिश में बनाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हिंदी में बनाना है तो भी बताइएगा। मैं डिमांड के अकॉर्डिंग आगे वीडियो लाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। कोप 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ द रामसर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड इन। कोप 15 किसकी? रामसर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की। कहाँ ऑर्गेनाइज की? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट, बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था जोधपुर और राजस्थान में। किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। पीएम ऑफ रवांडा के पीएम कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिन नेसिंग्यूमा। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच कहाँ लॉन्च की गई है? तमिलनाडु, चेन्नई में। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। इसका थीम क्या था? लेट्स ब्रेक इट डाउन। थीरम इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च हुआ था? क्लास 6 to 9। कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये? तमिलनाडु में हुआ है शायद। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? रीडिंग राइटिंग को बढ़ावा देना और इसमें बच्चों के स्किल्स को एनहांस करना और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। कृषि समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? इसका ये एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना, ऑर्गेनिक को फार्मिंग बढ़ाना और फार्मर्स को सब्सिडीज देना। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र में। कृषि समृद्धि योजना। 8th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? न्यू दिल्ली में, NSS। ओके। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी और टूरिज्म के। ओके। क्वेश्चंस 28 से 1 अगस्त तक के IMSC चेन्नई विथ नियरली 100 कॉस्मोलॉजिस्ट इन अटेंडेंस सबमिट हुई है। तो ये किस में हुई है? कॉस्मिक कनेक्शंस में हुई है। अन्यसा सैटेलाइट, मेजर सैटेलाइट कितने दिन में ये रिविजिट करेगा अर्थ सरफेस पे? तो ये 12 days। Which state will observe a bank holiday on 28 July 2025 in observance of Drukpa Shizhe, that is Sikkim? चोला पास किसको कनेक्ट करता है? सिक्किम एंड तिब्बत को। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 अनाहत सिंह वॉन ब्रॉन्ज मेडल। तो अनाहत सिंह ने कौन सा मेडल जीती है? ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? कायरो, इजिप्ट में। तो इसके मैन के विनर कौन है? मोहम्मद जकारिया फ्रॉम इजिप्ट एंड वुमेन में अमीना ओरफी, इजिप्ट। नेक्स्ट, 27 जुलाई सेलिब्रेटेड CRPF एज विच फाउंडेशन डे? दैट इज 87th फाउंडेशन डे। 27 जुलाई सेलिब्रेटेड एज CRPF फाउंडेशन डे। और कौन सा सेलिब्रेट करा हमने? 87th वाला। आफ्टर इंडिपेंडेंस कब बना था CRPF? बना तो था 1939 में, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस को CRPF का दर्जा दिया गया था 28 दिसंबर 1949। तो अभी करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। फर्स्ट टाइगर समिट कहाँ हुई थी? रशिया में। ठीक है। फिजू समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 इंडिया वॉन हाउ मैनी मच मेडल? तो फिजू में समर मेडल पे हमने 12 मेडल जीते हैं। कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में। सफाई कर्मचारी कमीशन किसने लॉन्च किया है? बिहार ने। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कहाँ पे कराई गई? अरुणाचल प्रदेश। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। 2 unit has Indian Army announced by Indian Army Chief General उपेंद्र द्विवेदी, that is रुद्र एंड भैरव। तो ये 2 यूनिट को इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है, रुद्र एंड भैरव। इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी स्टार्टेड इन, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है आंगनवाड़ी? महाराष्ट्र में।
ठीक है, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी। ऑपरेशन महादेव कहाँ लॉन्च हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ऑपरेशन महादेव वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू विच इवेंट? दैट इज पहलगाम टेरर अटैक। वेयर डिड ऑपरेशन महादेव टेक प्लेस? कहाँ पे हुआ था ये? हरवान एरिया नियर डचिगम नेशनल पार्क, श्रीनगर। हाउ मैनी टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज ड्यूरिंग ऑपरेशन महादेव? कौन कौन से कितने टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए? देयर वर 3 टेररिस्ट। Which international agency was established on 29 July 1957? That is International Atomic Energy Agency. Who won the World 6-Ride Snooker Championship held in Bahrain? That is Riley Powell. Who has been awarded the PEN Translation Prize? That is Gitanjali Shri. Who has been appointed as the first woman Vice Chancellor of IGNOU? That is Uma Kanjilal. UEFA, that is Union of European Football Association, Women Euro 2025 title won by England. So UEFA मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की वुमेन का इस बार टाइटल कितने लिया है? इंग्लैंड ने। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? स्विट्जरलैंड में। UEFA। बृहदेश्वर टेम्पल डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को साइट इन विच ईयर? कौन से ईयर में यूनेस्को साइट डिक्लेयर हुई थी बृहदेश्वर टेम्पल? दैट इज 1987, तमिलनाडु में है बृहदेश्वर टेम्पल। इंडियाज वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च इन तमिलनाडु। ये लॉन्च इसलिए किया है ताकि रीजनल प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर पाए और इसे एक्सपोर्ट करने के लिए अलग कंट्री पे पहुंचा पाए। इंडियाज वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च इन तमिलनाडु। ओके, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 जुलाई। तो 30 जुलाई को हम ट्रैफिकिंग इन पर्सन वाला डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसकी थीम थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्सप्लॉइटेशन। ओके, प्रलय मिसाइल डेवलप्ड किसने किया है? DRDO ने। ये सरफेस टू सरफेस है, इसकी स्पीड है 1 मैक टू 1.6। ये कैसा है? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, मतलब क्रूज प्लस बैलिस्टिक। ओके, फाइड वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 विनर। तो पहले कहाँ पे ये हुआ था फाइड वुमेन चेस वर्ल्ड कप? ये हुआ था जॉर्जिया के बाटुमी में। इसकी विनर है दिव्या देशमुख, जिन्होंने कोनेरू हम्पी जी को हराए हैं और ये बन गई है हमारी 88th ग्रैंड मास्टर। ओके, दिव्या देशमुख, जो कि मात्र 19 ईयर्स की है। डिक्लेयर्ड एक्सेस टू अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो कौन ऑर्गेनाइजेशन ने क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट बोला है, डिक्लेयर किया है? दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। भीष्म क्यूब क्या है? ये एक पोर्टेबल मेडिकल यूनिट है जो कि डिजास्टर से रिलीफ करने के लिए लॉन्च की गई है। और ये कौन से मिशन के अंडर हुई है? आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के अंडर ये हुई है। ये कब आया था? 2024 में आया था। वीर परिवार सहायता योजना किसने लॉन्च की है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने। इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी सोल्जर्स हमारे जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, है ना, एक्स सर्विसमैन है, सर्विंग सोल्जर्स है, तो उनको उनकी फैमिली को और उनको फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। गोपाल वन इनिशिएटिव लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। गोपाल वन इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में। काऊ शेल्टर और उनके काऊ को फॉडर प्लांट्स ऑर्गेनिक तरीके से प्रोवाइड करवा। 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन रशिया एंड सब्सिक्वेंट सुनामी वर कॉज्ड इंटरेक्शन ऑफ विच टू प्लेट्स। तो रिसेंटली रशिया पे ना अर्थक्वेक ऑब्जर्व किया गया। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे किया गया, किस प्लेट्स के बीच में? दैट इज पैसिफिक प्लेट एंड ऑगस्टो प्लेट। ओके, 8.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है। स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, दैट इज सोफी 2025 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UN। तो अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज संजय सिंघल। तो सशस्त्र सीमा बल की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसका काम क्या है? नेपाल और भूटान की बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जीलोंग ट्रीटी अभी किसके बीच में हुई है? ऑस्ट्रेलिया एंड UK के बीच में। जीलोंग ट्रीटी 2025। दिव्य दृष्टि एक्सेस कहाँ पे संपन्न हुई है? सिक्किम में, हाई एल्टीट्यूड AI पावर टेक्नोलॉजी के लिए। फर्स्ट प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी कहाँ हुई है? कहाँ सेटअप हुई है? दैट इज UP, फर्स्ट प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। ओके, AI प्रज्ञा स्कीम UP, AI प्रज्ञा स्कीम के अंडर ये लॉन्च हुई है, फर्स्ट प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी।
in UP. Policy and crime trends in India. किसने लिखा है ये? श्री दिनेश कुमार गुप्ता. Policy and crime trends in India. 1 अगस्त को हम कौन सा डे बनाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब डे. वर्ल्ड वाइड वेब डे. ओके, तो उसके फाउंडर कौन थे? टिम बर्नर्स-ली. कब हुआ था? 1989 में बनाए थे उन्होंने. मेघनंद जगदीश चंद्र देसाई passed away recently. मेघनंद जगदीश चंद्र has been passed away. किससे रिलेटेड थे ये? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स से. सो नेक्स्ट, विच कंट्री साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? तो कौन सी कंट्री के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? दैट इज यूके. विच इंडियन फ्रीडम फाइटर डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन 31 जुलाई? कौन से फ्रीडम फाइटर की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हम 31 जुलाई को? दैट इज उधम सिंह. विच कंट्री हैज इम्पोज 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2025? दैट इज यूएस. Which Indian made product category was exempted from the US tariff as of 1 August 2025? That is iPhone manufacturer in India. What was the main reason cited by the US for imposing tariff on Indian export? कौन सा रीज़न दिया US ने टैरिफ लगाने का इंडिया पे? That is India continue trade with Russia. रशिया से ट्रेड करने के कंटिन्यू ट्रेड करने के लिए. Which state has declared 7th August as a sustainable agriculture day? कौन से स्टेट ने 7th अगस्त को एज a sustainable agriculture day मनाने की घोषणा करी है? दैट इज महाराष्ट्र. और AI इम्पैक्ट समिट कहाँ होने वाली है? इंडिया पे 2026 पे फरवरी पे. बैन ऑन यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स. तो कौन से देश ने यूट्यूब पे बैन कर दिया है अंडर 16 ईयर्स के बच्चों के लिए? दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने. ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबेरा. के PM क्या है? कौन है? एंथनी एल्बनीज. टाइफून को में अफेक्टेड. कौन से एरिया को में टाइफून ने अफेक्ट किया है? दैट इज चाइना. सेतुबंध स्कॉलर स्कीम किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. ओके, गुरुकुल के बच्चों को एक फॉर्मल डिग्री प्रदान करने की ये स्कीम है. फर्स्ट AI बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने. गौरी फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज किया है? राजस्थान भील में यहाँ पे मनाया जाता है गौरी फेस्टिवल. क्लैचिस्काय वॉल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ? दैट इज रशिया कमचटका पेनिनसुला. न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर एन एंड टू द पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय वुम. तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन लॉन्च किया है UN ने. किस लिए? पैलेस्टीन और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए. तो UN की बात की जाए तो उसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945. कितनी कंट्री ने की थी? 51 कंट्रीज ने. कितने स्टेट्स इसमें? 193 स्टेट्स है. TN मनोहरन पास अवे रिलेटेड टू. TN मनोहरन किससे रिलेटेड है? दैट इज ये हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं और ये चार्टेड अकाउंट भी थे, जो कि हाल ही में ये पास अवे हुए हैं. ठीक है. तो फर्स्ट हरप्पन साइट फाउंड इन द थार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. तो हरप्पन की पहली साइट अभी मिली है राजस्थान के जैसलमेर में. ठीक है. डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन बने हैं? ए राज रजन. राइट टू सेव वेल मेंटेन एंड मोटरेबल रोड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में राइट टू सेव वेल मेंटेन एंड मोटरेबल रोड को डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने एज अ फंडामेंटल राइट? दैट इज आर्टिकल 21 में. ओके. न्यू PM ऑफ म्यांमार कौन अपॉइंट हुए? यू न्यू सॉ हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ म्यांमार. सो इट्स करेंसी इज क्यात एंड इट्स कैपिटल इज नेपीटॉ. सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन. सोलकोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च होने वाला है? चिनाब में, जम्मू एंड कश्मीर में. इसकी कैपेसिटी रहेगी 1856 मेगावाट कैपेसिटी. 48th न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन अपॉइंट हुए हैं? पुष्पेंद्र सिंह. 48 न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. और करंट मेन चीफ कौन है यहाँ पे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी. UN फूड सिस्टम समिट स्टॉक स्टेट UNFSS4 कहाँ ऑर्गेनाइज की? एडिस अबाबा इथोपिया पे. सो कौन सी कंपनी ने टॉप किया है अपने इंडिया से अंडर द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो हमारे इंडिया में तो सबसे पहले आगे पे है हमारी रिलायंस कंपनी. और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वॉलमार्ट एंड अमेजॉन. और पूरे वर्ल्ड में हमारी रिलायंस की कंपनी की जो रैंक है वो 88. न्यू रेयर ब्लड ग्रुप हाल ही में बेंगलुरु में मिला है. दैट इज क्रिब. CRIB क्रिब इसका नामकरण किया गया है. BC रॉयल ट्रॉफी 2025-26
किसने जीती है? मणिपुर ने। ये एक फुटबॉल ट्रॉफी है। हु बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली? दैट इज जो रूट, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट. Which Indian football team announced suspension of all player and staff contracts starting from 5 August 2025? That is Odisha FC. Which act came into effect in India on 1 August 2025, bringing significant changes to the financial sector? That is Banking Laws Amendment Act 2025. So guys, हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं पूरे वीकली के करंट अफेयर बहुत ही इजी फॉर्म पे. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.